तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, जो कि कहता है अपने मेरे प्यारे बच्चों कि प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा देना। और मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, तो वहाँ पे जाके आप सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसका एक मेथड होता है और हर चीज जो जिस मेथड से फॉलो होती है उसको अपन को याद करना पड़ता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इस मेथड को सीखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन कैसे प्रूव करते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस किससे सॉल्व किए जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। क्या नाम है मेथड का, मैं सब कुछ बताऊंगा एकदम डिटेल के अंदर, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना। देखो सबसे पहले इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे अपन, इसको करेंगे बच्चा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब भैया इस मेथड में क्या होता है, देखो इस मेथड में क्या होता है कि अपन कुछ लेट करेंगे पहले और बाद में अपन सॉल्व करते करते हम ये बताएंगे कि जो हमने लेट किया था ना वो चीज़ एकदम गलत है, वो चीज़ एकदम गलत है। तो उस मेथड को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उस मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछ ले स्कूल में या कहीं पे भी ट्यूशन या कोचिंग के अंदर कि बताओ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, तो क्या बोलोगे भैया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एक सिंपल सा मेथड होता है जिसके अंदर हम कुछ लेट करते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं स्टार्टिंग में, और एंड में सॉल्व करते करते हम उसी चीज़ को गलत बताते हैं कि हमने गलत लेट या एज्यूम किया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा सबसे पहले एज्यूम करेंगे। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसने क्या बोला, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करके बताओ। तो मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अपन लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हाँ भैया, अब भैया रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी कि भैया रेशनल नंबर वह नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 और p और q इंटीजर होने चाहिए, याद करो। हाँ भैया एकदम सही बोले। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस रूट 5 को ऐसे लिख सकता हूँ बराबर p बाई क्यू के फॉर्म में। हाँ भैया, जहाँ पे p और q क्या होंगे, मेरे इंटीजर होंगे, तो साइड में कॉमा लगा के लिख देना p एंड q आर इंटीजर। यस भैया। अब भैया रेशनल नंबर तो ये भी होता है 4/2, रेशनल नंबर तो ये भी होता है 9/6। तो अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनको काट कूट के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, जहाँ पे ये दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर बन जाएंगे। अब भैया को प्राइम नंबर का मतलब वह दो नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है सिंपली। हाँ भैया, तो भैया मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको काटूंगा तो क्या आएगा, 3/2। अब अगर देखोगे तो ये दोनों नंबर किसी से नहीं कटते, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, 3 और 2 को प्राइम नंबर। हाँ भैया, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है। तो भैया सिमिलरली P और Q मेरे कोई ना कोई ऐसे नंबर होंगे। तो भैया मैंने क्या किए, काट पीट के ऐसे काटा पीटा इसको किया। तो मैं इसको लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, रूट 5 बराबर A/B। अब A और B क्या है भैया, A और B मेरे दोनों को प्राइम नंबर है। अब मैं इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखियो। हाँ भैया, अब आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने बोला P और Q मेरे इंटीजर है, तो ये दोनों इंटीजर है 9 और 6। इनको काटा तो अभी क्या आया, मेरा A और B इंटीजर आए, तो इसका मतलब A और B क्या है, मेरे इंटीजर है। और A और B मैंने क्या कहा, दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये दोनों नंबर अब किसी से भी नहीं कट सकते 1 के अलावा। हाँ भैया एकदम सही बोले आपने। तो भैया आगे क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखो ये मेथड है। अब आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, A एंड B आर, ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों है इंटीजर्स। और भैया A एंड B आर, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं अपने को प्राइम्स। मैंने कहा हाँ भैया, यहाँ तक आ गया समझ में। यस भैया। अब क्या करेंगे, देखो बच्चा इस B को उधर ले जाओ, B को रूट 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा रूट 5B बराबर A। अब दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायरिंग करो। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपको ये करना है। हाँ भैया, तो जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या होगा, रूट 5B का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब रूट 5B का स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर अपॉन में 5, और इसको दे दो आप पहली इक्वेशन। अब एक बात ध्यान रखना, अब जो समझा रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट स्टेप समझ लेना, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब बच्चा मैंने बोला था A और B मेरे क्या है, दो इंटीजर्स है। इंटीजर मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होंगे, ये नंबर होंगे कोई ना कोई, जैसे 1 2 3 -1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर होगा। हाँ भैया,
तो भैया आपको पता है इंटीजर का स्क्वायर करोगे, b मेरा क्या था, इंटीजर था, जैसे सपोज करो 2 मेरा एक इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर का स्क्वायर करते हो तो आपको हमेशा एक इंटीजर मिलता है। हाँ भैया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये b मेरा इंटीजर था, तो b का स्क्वायर करोगे वो भी एक इंटीजर होगा। मैंने कहा हाँ भैया डेफिनेटली वो एक इंटीजर होगा, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो LHS पार्ट है ये b स्क्वायर ये एक इंटीजर होगा। हाँ भैया, और ये किसके इक्वल दे रखा है, a स्क्वायर अपॉन 5 के। तो इसका मतलब भाई एक इक्वेशन कब इक्वल होती है, जब उसके LHS बराबर RHS हो। इसका मतलब अगर मेरा b स्क्वायर एक इंटीजर है तो भैया a स्क्वायर अपॉन 5 भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब कि भैया इसकी जो वैल्यू है, मैंने कहा किसकी, ये a स्क्वायर अपॉन 5 ये भी एक इंटीजर होगी। इसका मतलब कोई भी पॉइंट में नहीं आएगा, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा सोचो, जैसे मैं 4/2 लिखता हूँ तो भैया कंप्लीटली डिविजिबल होकर 2 आ जाता है, एक इंटीजर आता है। हाँ भैया, मैं अगर 4/3 लिखता हूँ तो भैया 0.2 में आंसर आएगा, ये एक इंटीजर नहीं आएगा। तो अगर मैंने बोला कि भैया इसका a स्क्वायर अपॉन 5 एक इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि ये जो 5 है ये इस a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तभी मेरा एक इंटीजर आएगा। देखो जैसे 4/2 किया तो यहाँ पे 2 इस 4 को कंप्लीटली डिवाइड किया, तभी इसका आंसर एक इंटीजर आया। हाँ भैया, नहीं तो अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता तो पॉइंट में आता। हाँ भैया, लेकिन हमने क्या बताया, कैसे बताया, सबसे पहले हमने ये बताया b स्क्वायर एक इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर होना चाहिए क्योंकि इक्वल है। ये इंटीजर कब होगा, जब ये 5 इस a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हाँ भैया एकदम सही बोल रहे हो आप। मैंने कहा यहाँ तक हो गया, आपने बोला यस भैया समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। हाँ भैया, अब आपको पता है कि भैया अगर ये 5 इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये जो 5 है ये a को भी डिवाइड करेगा। भैया कैसे कह सकते हो आप, मुझे प्रूफ दो। तो हमने NCERT में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के अंदर सेकंड थ्योरम पढ़ी है कि भैया कोई भी एक प्राइम नंबर है p, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो जो प्राइम नंबर है वो उस a को भी डिवाइड करेगा, लेकिन a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होता है जहाँ पे a। तो यहाँ पे देखो ना, हमारा ये क्या है, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। हाँ भैया, तो अगर ये 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये हमने बता दिया, ये मैंने आपको समझा दिया कि ये 5 इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 5 इस a को भी तो डिवाइड करेगा सिंपली थ्योरम के अकॉर्डिंग। हाँ भैया, तो मैं ये लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि भैया 5 डिवाइड्स a स्क्वायर करता है, एंड इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड a ऑल्सो। हाँ भैया, बाय क्या लिखोगे, बाय थ्योरम, बाय ऐसे लिखना, देखो बाय करके थ्योरम, ऐसे करके वो थ्योरम लिख देना पूरी। अब थ्योरम क्या थी भैया, इफ p बी ए प्राइम नंबर, ऐसे लिखो देखो, इफ p बी अ प्राइम नंबर। हाँ भैया, इफ लेट p बी ए प्राइम नंबर, इसको ऐसे लिखो देखो, लेट p बी ए प्राइम नंबर। हाँ भैया, इफ p डिवाइड्स, अगर ये जो p है ये डिवाइड्स करता है a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। हाँ भैया, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, ये लिख देनी है आपको ये थ्योरम पूरी ऐसे के ऐसे, बस ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर। हाँ भैया, अब भैया इसको लिखना कैसे होता है प्रॉपर वे में, मैं आपको नीचे एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हो आप इसको प्रॉपर कैसे एग्जाम में लिखोगे ताकि पूरे नंबर आपको मिले। और क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है 3 नंबर के अंदर, तो आपको ये पूरी लैंग्वेज अच्छे से लिखनी ताकि पूरे नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्या समझ में आया कि भैया ये जो 5 है ये इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। अब एक बात बताऊँ, कोई भी नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो जो नंबर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, तो भैया वो नंबर उस नंबर का प्राइम फैक्टर होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ 4 डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हाँ भैया, तो भैया ये 2 क्या हुआ, इस 4 का एक फैक्टर हुआ। हाँ भैया, तो अगर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भैया
अगर ये 5 इस a को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या होगा, फैक्टर होगा a का। देयरफॉर 5, तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, ऐसे लिखना, ठीक है। हाँ भैया, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैंने कहा एक a कोई ना कोई एक इंटीजर है, a कोई ना कोई इंटीजर था, हमने स्टार्टिंग में बोला ना a और b कोई ना कोई इंटीजर थे। तो मैंने ये बताया कि 5 इसका फैक्टर है a का, मतलब 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है a को। भैया a के कुछ और भी तो फैक्टर हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ा ना सिर्फ 5 ही फैक्टर हो, और भी तो फैक्टर हो सकते हैं ना 5 के, क्योंकि a कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो a के कोई और भी तो फैक्टर हो सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते। तो भैया देखो, क्या मैं इस a को ऐसे लिख सकता हूँ, a बराबर 5c। अब भैया ऐसा क्यों लिख रहे हो, देखो a बराबर 5c लिखने का मतलब क्या हुआ, ये c क्या है मेरा, ये इंटीजर है, c क्या है मेरा, c इज अ, ये जो c है ना, ये क्या है बच्चा पार्टी, ये भी एक इंटीजर है। भैया ये क्यों लिखा, भैया देखो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर में, 2 × 3। हाँ भैया, अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये 3 पता ही नहीं है, देखो यहाँ पे तो मुझे पता है 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 3 प्राइम फैक्टर, लेकिन यहाँ पे कोई अननोन वेरिएबल है a कोई ना कोई नंबर है जिसका मुझे सिर्फ एक फैक्टर पता चला है, वो है 5, लेकिन और भी तो हो सकते हैं। तो उसको मैंने लेट कर लिया कि और भी फैक्टर होंगे, लेकिन वो c फैक्टर्स है, ठीक है, c है। हाँ भैया समझ में आ गया, जहाँ पे c क्या है मेरा, एक इंटीजर है, ये भी समझ में आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने a को यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। इसको दे दो मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, इस जो a की वैल्यू है ना, ये a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो। तो क्या लिखोगे नीचे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कहा हाँ भैया। अब देखो, अब जैसे ही इस a की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे a रखोगे 5c, तो 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 5 बार कटेगा, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। और भैया देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 5। हाँ भैया, अब वापस से इस ब्रैकेट को बनाओ और यहाँ पे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब भैया हमने क्या दिखाया कि सेम वही मेथड, वही मैंने सिखाया जब इस डब्बे के बनाने के बाद, जो सिखाया था ना कि भैया ये इंटीजर का स्क्वायर, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, तो 5 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, 5a को भी डिवाइड करेगा तो 5 फैक्टर होगा a का। सेम प्रोसीजर, रिजल्ट लगाओ। c क्या था, इंटीजर था भैया मेरा, c का स्क्वायर एक इंटीजर आएगा, ये बराबर है इसके, इसका मतलब b स्क्वायर अपॉन 5 की भी वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर। तो अगर इसकी वैल्यू इंटीजर आएगी, इसका मतलब 5 कंप्लीटली डिवाइड करेगा b स्क्वायर को। तो भैया 5 अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, तो 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 b को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 b को भी डिवाइड करेगा तो 5 फैक्टर होगा b का। वही लाइन आपको यहाँ पे, यहाँ से उठा के वापस यहाँ पे लिखनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देता। अरे बार बार क्यों लिखूँ यार, है ना, बार बार क्यों लिखूँ एक ही चीज़ को, आपको तो लिखनी पड़ेगी, मेरे पास जब फ़ायदा है तो मैं बार बार क्यों लिखूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करते चलेंगे। ये एक्चुअली में मेरी दूसरी किताब है, ये 12th की मैथ है, वेक्टर नाम है इस चैप्टर का, जब आओगे जब समझाऊंगा आपको उधर भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखना था, बस थोड़े थोड़े चेंजेस कर दो। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, 5 डिवाइड्स, यहाँ पे a स्क्वायर की जगह b स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, तो बस देखो यहाँ पे लिख दो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर अगर करता है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, ऑल्सो बाय थ्योरम दिस। अब थ्योरम दिस, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका भैया, ये b पार्ट का, इसका फैक्टर हो जाएगा b का। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, देखो हमने यहाँ पे क्या बताया था बच्चा पार्टी कि a और b मेरे को प्राइम्स नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि भैया इन दोनों का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इन दोनों का HCF क्या होता है, 1 होता है। मतलब इन दोनों नंबर का a और b का, मतलब ये 1 से अलावा दोनों नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। हाँ भैया यही तो होते हैं a और b को प्राइम, तभी तो कहते हैं। लेकिन भैया हमने क्या प्रूव किया, सॉल्व करते करते क्या बताया कि हमारा जो देखो 5 जो है वो a का भी फैक्टर है। हाँ भैया a का भी फैक्टर 5 है और भैया b का भी फैक्टर क्या है, 5 है। इसका मतलब a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर और निकल गया 5। तो भैया a और b तो को प्राइम रहे नहीं, क्योंकि को प्राइम्स की तो डेफिनेशन सिंपल है, दो नंबर को को प्राइम तभी बोला जाता है जब उनके HCF 1 हो। लेकिन भैया हमने क्या बता दिया कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर है जो 1 से बड़ा है, जो कि 5 है। हाँ भैया, तो भैया a और b तो को प्राइम रहे नहीं। मैंने कहा यस भैया, तो भैया ये तो हमने जो लेट किया था स्टार्टिंग में वो गलत हो रहा है। हाँ भैया, तो यहाँ से हम क्या बता देंगे कि ये जो √5 है ये एक इरेशनल नंबर है।
बस यही मेथड है, ये आपको मेथड याद करना है। अब यहाँ पे अगर √5 की जगह कोई भी वैल्यू दे दे, √7 दे दे, आपको 11 दे दे, √13 दे दे, कोई भी एक इरेशनल नंबर दे दे, तो यही मेथड आपको यूज़ करना है, पूरा का पूरा मेथड यही करना है यूज़। ठीक है, तो अब नीचे क्या लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे, देखो देखो, नाउ A and B have common factor 5 and we said that A and B are co-primes। हाँ भैया, हमने A और B को co-primes बोला था, लेकिन A और B का तो कॉमन फैक्टर है 5। हाँ भैया, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, अब नीचे क्या लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजप्शन, जो हमने लेट किया था, एजप्शन डेट √5 इज रेशनल नंबर। हमने जो लेट किया था √5 रेशनल नंबर, उसको ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एज, ठीक है, रेशनल नंबर यहाँ पे लिख देना। देयरफॉर √5 इज एन इररेशनल नंबर। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो यहाँ तक आपको इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अगर अब भी कोई डाउट आता है इस प्रकार के क्वेश्चन में या इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, अपने गौरव ऐसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो मैथ के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.